के लिए बोल रहे थे, आए नहीं थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, हाँ थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, बाद में तो नंबर थ्योरी चल रहा था, है ना। एक वो नंबर थ्योरी का ही प्रॉब्लम था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन मैं देता हूँ, है ना, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक बाइनोमियल का दे दूं कि मतलब बाइनोमियल में जो चल रहा था उससे दे दूं कि अब नया कंसेप्ट पढ़ा दूं? नया कॉन्सेप्ट पढ़ा दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन डिस्कस ही कर लिया था, है ना। कब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बेसिकली वो हम लोग कैलकुलस में डिस्कस करेंगे, पावर सीरीज में, है ना। तो यहाँ पे ये फाइनाइट सीरीज है, सम पॉसिबल है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है डिफरेंशिएशन करने में, ठीक है, और इंटीग्रेशन करने में। रेडियस जी सर, ऑफ कन्वर्जिंग कन्वर्जन, रेडियस एग्जिस्ट करती है ना, सेम रहनी चाहिए थ्रू आउट जब आप डिफरेंशिएशन करोगे और इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। यस तो सर। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देन क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है, आप बताओ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग थ्योरी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी सर। ओके, 2c1 है ना, 2 का स्क्वायर c2, ठीक है, डॉट डॉट 2c1। यहाँ पे 2c1 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, c0, c1 से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। c1 प्लस 2c2, है ना, 3c3 प्लस डॉट डॉट n cn की वैल्यू क्या आएगी, बता सकते हो? n into 2 की पावर n minus 1। n times 2 की पावर n minus 1। क्या है इसकी वैल्यू? n into 2 की पावर n minus 1। n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। और किसी का आंसर? अर्नब, और किसी का आंसर? ओके, अर्नब आवाज नहीं आ रही है। ओके, नलिन एंड यस सर, कर रहा हूँ बस अभी। प्रियम एंड आर्या एंड गर्वित। आर्या बेटा पिछले लेक्चर कवर कर लिए हैं? यस सर, n into 2 की पावर n नहीं minus 1। अभी नहीं किया है? नो सर, अभी एक बच्चा था। ठीक, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का तो आइडिया होगा ही, है ना, मतलब फिजिक्स से थोड़ा बहुत, है ना। तो इतना मैं बता देता हूँ, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1, है ना, इतना आइडिया है। तो ये कोफिशिएंट्स किसके हैं, है ना, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
NC0 है ना, यहाँ पे n मैं लिख नहीं रहा हूँ है ना, तो C0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर C3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट Cn x पावर n है ना। तो देखो यहाँ पे C0 तो है नहीं है ना, C1 है। अगर यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आर्या? सर इसका बस x ही आ जाएगा। 2x का डिफरेंशिएशन x आ जाएगा। जी ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर x आ जाएगा। x आ जाएगा बेटा। यहाँ पे देखो मैंने फार्मूला बता रखा है ना, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d ओवर dx, x पावर 1 है ना, तो 1 बाहर आ जाएगा और x की पावर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो ये तो हमारा 1 बन रहा है ना, और ये हमारे पास 2 ऑलरेडी था, तो ये 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 नहीं आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक बार देखो। ठीक है, डिफरेंशिएशन विदाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैसे मैं कराऊंगा बताओ, है ना जी इतना। सर वो मैं कर लूँगी। हाँ हाँ ओके ठीक है, जी तो डिफरेंशिएशन इसको करेंगे बोथ साइड है ना, थ्रू आउट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ओके गर्वित, सर ये पावर बाहर आ जाएगी n इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। ओके ठीक, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे C1, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे 2C2 x 3C3 x स्क्वायर डॉट 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 n Cn x पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन जस्ट किया है और कुछ नहीं किया है ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये आ गया। अब हमको x तो यहाँ पे चाहिए नहीं है ना, तो क्या करते हैं, x जो भी पिछले लेक्चर में हमने सीखा था x i जो भी है ना, वो पुट करेंगे माइनस आई ओमेगा, ओके माइनस 1 ये सब। तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे आ जाएगा 2C2 3C3 डॉट NCn। क्लियर? ये तो सबको आ ही रहा था है ना। जी सर। ओके, तो ये थॉट कैसे आया, कोई बता सकता है कि डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा इसको? सर वो पावर कोफिशिएंट में आ गई थी ना इसलिए। कहाँ कोफिशिएंट में आ गए थे ये? हाँ मतलब x स्क्वायर जो चूज टू होता है वो कोफिशिएंट में आ जाता है, डिफरेंशिएशन में तो ऐसा होता है कि कोफिशिएंट में आ जाए। ओके ठीक है, मैं एक लिखता हूँ है ना, फिर आप वो बताओ। ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ है ना, कि ये है यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब ये है x पावर n मतलब 2 रही होगी तो स्क्वायर करके यहाँ पे 2 आ गया है ना, फिर स्क्वायर करके यहाँ पे 2 आ गया है, ऐसे ही ना, यही बता रहे हो ना। जी यहाँ पे स्क्वायर किया मतलब डिफरेंशिएट किया, वो पावर n आ गई है ना, फिर x इक्वल टू 1 रख दिया है ना। जी ओके मैं लिख देता हूँ एक और, ठीक है। C1 है ना, C1 2 C3 डॉट डॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक मिनट। किसी मन की आंखें अगर ओपन हो तो जल्दी से आंसर बता सकता है ना। आर्या आप भी बता सकते हो, डिफरेंशिएट करना है बस और कुछ नहीं करना है, यस सर। डिफरेंशिएशन करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 एक और दे देता हूँ। हो गया एक मिनट। 1 इंटू 2 C1 C2 2 इंटू 3 C3 डॉट 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 n माइनस 1 n Cn। ये लास्ट टर्म लिख रहा हूँ इसलिए इजी हो गया है ना।
और लास्ट टर्म नहीं लिखूंगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा, आपको फिर से वो देखना पड़ेगा, है ना। C0 3C1 + 5C2 डॉट -1 की पावर n 2n + 1 Cn। सर दूसरे का ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का कि n × n - 1 × 2 की पावर n - 2 + n × 2 की पावर n - 1। दूसरे का क्या आ जाएगा? मैं एक मिनट कॉमन लेके आपको बता देता हूँ। n into n plus 1 2 की पावर n minus 2 n+1 आएगा। n × n + 1 × 2 की पावर n minus 2 n - 2। ओके, आर्या यही बता रहे हो आप? जी सर यही n और फिर ब्रैकेट में n+1 इंटू में 2 उसकी पावर n-2। ओके, अर्नब कैसे आया ये? इसको वापस डिफरेंशिएट कर दिया x मल्टीप्लाई करके। ओके, गर्वित ये समझ में आया कैसे आया ये? जी सर, यस सर। कैसे? डिफरेंशिएट कर दिया बस। किसको डिफरेंशिएट कर दिया? x इंटू 1 + x की पावर n को। x × 1 + x की पावर n को, इसको सर डिफरेंशिएट करते हैं। जी सर। ओके, और कोई आर्या किसको डिफरेंशिएट करते हैं? सर 1 + x की पावर n को। ओके, आर्या तो ये बता रहे हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं, आप ये बता रहे हो। अरे सर उसको डिफरेंशिएट करना है ना x इंटू इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नहीं x इंटू n इंटू 1 + x की पावर n - 1 इसको। हाँ मेरा मतलब है कि 1 + x की पावर n निकाल के हमने वो निकाला n ब्रैकेट में 1 + x की पावर n-1 फिर सब करेंगे। ओके, अनिकेत क्या बता रहे हो किसको डिफरेंशिएट करें? ऊपर वाला लिखा है ना आपने, ऊपर देखिए, ऊपर 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 ये नहीं, नीचे, इसके नीचे। ये हाँ, इसको x मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना फिर। ओके, गर्वित समझे? यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर x² बन जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तब 2² आएगा, है ना। यहाँ पे 1² जी सर, आएगा, यस फिर सर। क्यूब आएगा, तो फिर ये क्यों बता रहे हो? है ना, आधा काम तो मैंने करके दिया था ना, इसलिए मैं कह रहा था देख के मन के आंखें खोलो, आंसर बता दो, है ना। इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे n, है ना, और फिर डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, जी अगेन सर। c1 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर मतलब इसका पावर बाहर आएगा तो 2² c2, इसकी पावर बाहर आएगी 3² c3, x² है ना, यहाँ पे x डॉट n² cn x पावर n-1, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, n बाहर, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये x है, पहले का डिफरेंशिएशन 1 आ गया तो 1 + x की पावर n-1 ही बचेगा, फिर पहले को छोड़ देंगे तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो n-1 1 + x की पावर n-2, ठीक है। बोलो, फिर x = 1 रख देंगे थ्रू आउट, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे n 2 की पावर n-1, यहाँ पे 1 n-1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर n-2, तो 2 की पावर n-2 बाहर निकल आएगा, तो n यहाँ पे 2 की पावर, ये n-1 बाहर निकला तो 2 बचा, यहाँ पे n-1, तो बेसिकली आ गया ये n+1। यही है ना गर्वित? जी सर, यस सर। ओके, थर्ड वाला बताओ जल्दी से फिर। n इंटू n - 1 इंटू 2 की पावर n-1। क्या? एक मिनट, n इंटू n - 1 इंटू 2 की पावर n-2। n इंटू n-1 इंटू 2 की इंटू पावर 2 की पावर n-2। n-2, ओके, ठीक है। और कोई?
अर्नब, आर्या, नलिन, प्रियम, गर्वित, है ना? इसका मतलब अनिकेत आपको समझ में आ गया ये हाँ, तरीका आ गया मुझे। तरीका आ गया है ना? ओके। क्या तरीका आया है आपको? क्या समझ में आया है किसको? इसको करने का? सर ये है ना ऊपर, वापस जाएंगे ऊपर उस पे। ओके। वो जो हमने x मल्टीप्लाई किया था ना, मान लीजिए हमने x मल्टीप्लाई नहीं किया और नॉर्मल अपनी ओरिजिनल वाली चीज है, ओके। यस सर, ये आंसर आ रहा है। तो फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो वापस, वही आएगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? जी सर। आर्या बेटा आपको समझ में आई है? नो सर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक हटा दो, इतना तो समझ में आया था, पहली बार डिफरेंशिएट किया था, है ना? जी। इतना तो समझ में आया था ना? इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया था ना? यस सर। ओके। अगर डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया था तो यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 2 C2, 2 इंटू 3 C3, है ना? n माइनस 1, केवल लास्ट टर्म देखो, है ना? n माइनस 1, तो n माइनस 1 हमको चाहिए, यहाँ पे n माइनस 1 है ना? तो बेटा इसको अगर n माइनस 1 हमको कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए ना, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ पे आ ही जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ। तो डिफरेंशिएट कर दो, अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे तो ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है 2, ये C2 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 C3 है। C3x प्लस डॉट डॉट n, ये पावर n माइनस 1 Cn, है ना? x की पावर n माइनस 2। ओके, फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, n माइनस 1 बाहर आ जाएगा, और फिर बचेगा 1 प्लस x की पावर n माइनस 2, x इक्वल टू 1 रख देंगे तो n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 2, और जो चाहिए राइट हैंड में वो मिल गया। गर्वित ये बात सुनाइए। यस सर। तो बेसिकली हमको क्या देखना है, लास्ट जो कोफिशिएंट है ना, वो देखना है ना? बोलो। जी सर। ओके। अर्नब आपको बात सुन आ रही है? अर्नब, ओके बेटा माइक सही कर लेना, है ना? क्योंकि पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे, बोलना है ना? मैं थोड़ा उसमें दिक्कत होती है ना, देखने में कि क्या आ रहा है, क्या लिख रहे हो आप, ठीक है? तो थर्ड वाला करो जल्दी से, फोर्थ वाला सॉरी, हाँ बस 2-3 मिनट दे दीजिए, मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है। फोर्थ वाला करो, ठीक है? थर्ड वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना? माइनस प्लस कब आता है, जब x इक्वल टू -1 रखते हैं ना, और गैप 0 हो, ठीक है? और गैप लाना हो तो i रखते हैं, है ना? 2 का गैप लाना हो ओमेगा, अभी तक जो हमने दिए थे 1 2 3 वो बेसिक दिख रहा था सब, है ना? यहाँ पे दिख रहा है सबको, किसी को फोर्थ वाले में? हाँ सर हो गया, बस 1 मिनट। ओके, अगर ये कर पा रहे हो, ठीक है? अगर ये कर लिया तो मैं फिर इसके पिताजी से बात करूंगा, ठीक है?
सर 1 आ रहा है सर, मतलब F तो होना नहीं चाहिए, क्या आ रहा है? 1 आ रहा था। आंसर 1 आ रहा है। एक मिनट वापस करता हूँ। और किसी का आंसर आया है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है ना? हाँ हाँ, एक मिनट। प्रियम, गर्वित, कर रहा हूँ सर। ओके, गर्वित, कर रहा हूँ सर। ओके, आर्या एंड तो अर्नब, गलत आंसर आ रहा है, गलत आंसर आ रहा है। -1 आ रहा है और एक बार में 3 आ रहा है, दोनों बार आ रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये आपने कर रखा है क्या? सर हल्का हल्का याद आ रहा है। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ओके, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है निकेत फिर? हाँ सर, एक मिनट। इसका मतलब अभी आपने एल्गोरिथम नहीं पकड़ा है इसका, है ना? नहीं सर, हो गया मेरा, बस कहीं तो मैं कुछ मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ। ठीक। 0 फिर ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है? किसी का नहीं हो पा रहा है थर्ड वाला, फोर्थ वाला? सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, ओके। अर्नब 0 आ रहा है? गर्वित, आर्या, नलिन ने बताया है कि प्रियम ने बताया है? किसने बताया है? सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, ओके। हम्म, 0 कैसे आ रहा है? हाँ सर 0 आ रहा है। प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n का वो कंसिडर करा है एक्सपेंशन। किसका? स्क्वायर 1 की प्लस होल किसका किसका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n। ओके, अच्छा, और आपने क्या किया है अनिकेत? मैंने हाँ, सर, मैं तो इसको मैंने कैसे बताऊँ, ये देख, मैंने व्हाट्सएप भेजा, देख। व्हाट्सएप पे कहाँ भेजा है? व्हाट्सएप पे तो आया नहीं है। ठीक है, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। ग्रुप में भेजना, ठीक है, जी। जैसे सबको दिख जाए, ठीक है। हम्म। और किसी ने दूसरे तरीके से ट्राई किया हो? इन्होंने तो कहा ये ट्राई कर रहे हैं, है ना? सी नॉट मैंने ऐसे किया है। C1 एक्स स्क्वायर C2 एक्स की पावर क्या मैंने भेज दिया। 2। ये बस है। माइनस प्लस इतना कॉम्प्लिकेटेड, माइनस के साथ माइनस प्लस इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? नहीं, वो तो अच्छा, ऊपर वाला। डिफरेंशिएट कर देगा ना मैंने। ये बहुत आसान तरीका है, मतलब उसको तोड़ लेंगे, फिर राइट वाला तो हमें पता ही है 0 है, लेफ्ट वाला हम 1 माइनस एक्स की पावर n से निकाल लेंगे, और वो भी 0 आ रहा है, मतलब इस केस में। ओके, ठीक है। ये आसान तरीका है। इतना बड़ा किया है। मुझे तो आसान लगा सर, इसलिए। ओके, ठीक है। मतलब मैंने सोच नहीं पाया था ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रियम, की पावर n। एक मिनट, प्रियम का देख लेते हैं। n Cn एक्स स्क्वायर की पावर n। अब क्या किया प्रियम? सर उसके बाद वो कैसे बताओ, वो जैसे वो 3C1 5C1 वैसे आ रहा था, तो उसके बाद x से मल्टीप्लाई कर दिया।
और उसके बाद डिफरेंशिएट। x से मल्टीप्लाई भी कर दें इसी में। हाँ, दोनों ऑन बोथ साइड्स। ओके, फिर सी नॉट एक्स प्लस सी वन एक्स क्यूब प्लस सी टू एक्स पावर 5 सी एन एक्स पावर 2n प्लस 1 डिफ्रेंशिएट कर दिया तो अपना 2n प्लस 1 दिख गया। वेरी गुड। सी नॉट डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना? ये सबको समझ में आ रहा है ना? जी सर। आर्या एंड गर्वित। यस सर। ओके, अर्नब। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे आ जाएगा सी नॉट प्लस सी वन नॉट प्लस c1 स्क्वायर प्लस 5c2 x की पावर में 4 वैसे। ओके 5 सी टू एक्स पावर 4 प्लस डॉट डॉट 2n प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस एक्स n 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। फिर इसको अगेन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, है ना? x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तब तो प्लस माइनस साइन आएगा, है ना? बोलो, प्लस माइनस साइन चाहिए ना? कि हाँ, प्लस माइनस साइन चाहिए, है ना? सर मैंने x इक्वल्स टू i लिया है, क्योंकि i लेंगे तभी वो x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, तो फिर वो वाला सीरीज बन जाएगा c0 माइनस 3c1 प्लस 5c2। तो x इक्वल टू आई रखें। हाँ, ओके, c0 c1 c2 तो यहाँ पे आई रखेंगे तो ओके तो एक i स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद i टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1। 3c1 आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। ओके, तो यहाँ पे 3c1 प्लस आई की पावर 4 होता है ना? 1 5c2 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे कितना आ जाएगा? आई की पावर 2n कितना होता है? -1 की पावर n है ना। 2n प्लस 1 हम्म, और ये आ जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1, है ना? तो 0 हो जाएगा। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 0। और साइड वाले उसको करेंगे तो वो अल्टीमेटली 0 हो जा रहा है। ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 ठीक है, ओवरऑल 0। ये अच्छा तरीका है। अनिकेत, हाँ, वो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है? मैं तो कंफर्टेबल उसमें ही हूँ। मतलब ये सोचना 1 प्लस एक्स स्क्वायर जनरेट करना फिर आई जनरेट करना थोड़ा टफ है मेरे लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सोचने के लिए किसी के पास कोई आइडिया है? मैं फिर बताऊं। नहीं, ये तो समझ में आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना वो सोचना कोफिशिएंट में 2n था, ऐसे सोचा कि x स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा। हम्म, ठीक है, मैं जनरल बता देता हूँ, है ना? ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है ना? चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? अगर वो आप सोच ले जाते हो, ठीक है ना? तो देखो, ये नया आपके लिए क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 में अगर बना रही है ना, जेईई मेंस तो हो चुका 2027 के लिए, ठीक है? 2027 n प्लस 2028, है ना? cn, है ना? ओके, n इक्वल टू 0। यहाँ पे n की जगह 2k कर देता, है ना? ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे -1 वाला भी लगा दूं, एक दूसरा वाला -1 वाला समझ लो, ठीक है? यहाँ पे ओके -1 लगा है। हाँ, आप एक बार क्वेश्चन बता दीजिए, मतलब पूरा अच्छे से लिख दीजिए, यही है ना क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन यही है, ठीक है? ठीक है, निकाल रहा हूँ आंसर। ओके, -1 की पावर चलो k कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे k है, ओके, यहाँ पे k है। ओके ओके जी सर।
एक बार ये -1 हटा के करना, पहले -1 हटा के कर दो, ठीक है? सर एक ही कर लेते हैं ना, मतलब अगर -1 से कर लिया तो फिर -1 हटा के भी कर ही सकते हैं, तो -1 वाला ज़्यादा टफ है, तो ठीक है, ठीक ज़्यादा है। टफ वाला पहले करोगे, ईज़ी वाला करोगे पहले? टफ वाला ना, फिर थोड़ा वो पता चलेगा ना लेवल कितना ओके, है, सही ठीक है, करके दिखाओ फिर। ये तो बिल्कुल जनरल हो गया ना? जी सर। किसी के माइंड में आ रहा है ये? सर वो 1 सी के क्या है वैसे? ओके। एन चूज़ किया है ना वो, मतलब? हाँ, 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 हाँ। ठीक है। ठीक है का मतलब मैं आपको यही है, अभी ये सॉल्यूशन, देखो n बार-बार मैं लिख रहा बार n ऊपर लिख नहीं रहा हूँ, है ना? अच्छा मैं अभी बेसिकली आपको सी सॉल्यूशन भेज देता हूँ। हाँ, एनसीआर को आप डायरेक्ट सीआर लिख सकते हो, n अंडर स्टैंडर्ड है ना? ठीक है? ठीक। तो लाइट चली गई यहाँ पे। नोएडा में भी लाइट जाती है क्या? सर बहुत आ गई सर, आज आज 8 बार चली जा चुकी है सुबह से। ओके, पार्टिकुलर एरिया में होगा प्रॉब्लम। हम्म, अर्नब ने कुछ भेजा है 1 + x की पावर 2007। पिंक से, सर पिंक से मत लिखिएगा, इतना नहीं है। ओके, पिंक से नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 + x की पावर 2007 भेजा है ना अर्नब? इसको करते हैं कुछ। 27 भेजा होगा, है ना? एक्चुअली में तुरंत आता है, चला जाता है, ठीक है अर्नब, जो आप टाइप करते हैं। अनिकेत सर इसमें आंसर 0 है सर, हैं? 0 है सर ये आंसर। इसका आंसर भी 0 है। हम्म, ओके, और किसी का आया? जी मैं आपको सॉल्यूशन भेज देता हूँ। चलो। जीरो आ रहा है? किसका किसका 0 आ रहा है? मेरा हैं? तो आ रहा है, मेरा तो अर्नब, नहीं है सर। गर्वित, आर्या, अनिकेत। जी सर। बेटा इको कर रहा है आपका माइक। आप कर रहे हैं सर? आप नहीं कर रहा है, मतलब आप जब म्यूट कर नहीं करते हो तब करता है ना? सर मैंने सॉल्यूशन भेजा है ग्रुप पे। फिर नो पहले से है ना? सर 0 0 आ रहा है? ओके, और किसी का नहीं आया? सर वो वीनो वाला इसलिए लिखा है ना क्योंकि वो पिछले क्वेश्चन में सेम चीज की थी मैंने। ओके, प्रियम, प्रियम। कर रहा हूँ सर, बस वो सबमिशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पे क्या समीशन लिया है तुमने, क्या लिया है? मैं तो उसी इक्वेशन का कुछ एक जनरल टर्म ऐसा सोच के उसको डिफरेंशिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ। इसको? नहीं, वो जो समेशन है उसको जनरल टर्म करके। ओके, तो देखो पहले मन की आंखें खोलो। मन की आंखें ये थी कि 2n+1 था, है ना? हम्म 2n+1 कब आया था? जब x की पावर 2n था, उसमें से x से मल्टीप्लाई किया था, तब तो 2n+1 आया था, है ना? हम्म बोलो। हम्म हम्म x² था ना? हम्म तो इसका मतलब यहाँ पे
1 प्लस एक्स की पावर 2027 रहा होगा, है ना, और एक्स की पावर 2028 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स पावर 2027 अच्छा हाँ। प्लस 2028 आ गया ना। हम्म। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे सी एन एक्स की पावर 2027 की पावर 2028 सॉरी पावर एन है ना, और मल्टीप्लाई कर दिया एक्स की पावर 2028 से, तो ये प्लस में आ जाएगा पावर में, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, सी एन एक्स की पावर 2027 एन प्लस 2028, और फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा, अपना जो चाहिए हमको मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू आई रखने पर, है ना, प्लस माइनस हाँ अल्टरनेटिव हाँ साइन आगे। बोलो हाँ सर, आ गया। कितने लोग समझे ये? जी सर। समझ गया सर। आर्या, यस सर। गर्वित, यस सर। ओके, अर्नब, अर्नब, ओके ठीक है, मैं जनरलाइज कर देता हूं फिर, ठीक है। तो बेटा अगर लास्ट जो कोफिशिएंट है ना, ओके, मैं कैसे लिखना है वो आप लोग बताओगे, मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो लास्ट जो कोफिशिएंट होगा उसका जो मतलब उसका जो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जो न्यूमेरिकल्स होगा, है ना, न्यूमरल्स बोलते हैं ना, न्यूमरल्स या नेचुरल नंबर से जिससे मल्टीप्लाई होगा, वो मान लो कुछ एम क्यू प्लस आर टाइप का है। किससे, कैसा टाइप का है? एम क्यू प्लस आर टाइप का, है ना। तो हम करेंगे क्या, हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एन क्यू कर लेते हैं ना, एन क्यू तो आएगा या एम आएगा, है ना, एम आएगा कि एन आएगा, एन आएगा, है ना, एन क्यू प्लस आर टाइप का है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो मल्टीप्लिकेशन में होगा उसकी जगह एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं, एक्स पावर क्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, पहली बात, ओके, एक्स पावर 2027 से रिप्लेस कर दिया, और जो प्लस में है एक्स पावर आर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, और फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और फिर चौथा स्टेप में हमको जो प्लस माइनस चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक्स इक्वल टू 1 -1 आई माइनस आई ओमेगा माइनस ओमेगा, है ना, ये सब हम रखते चले जाएंगे, या ओमेगा स्क्वायर, ओके। बात समझ आ रही है? जी सर। कितने लोग ये बात समझ गए हैं? आ गया। ओके, तो जनरल आइडिया क्लियर क्लियर हो गया सबको? बोलो अनिकेत, हाँ हाँ बेटा ये तरीका ज्यादा अच्छा है कि जो आप कर रहे थे? बोलो। मतलब सर फिर मतलब अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना इस तरीके से, ओके, लेकिन इसलिए। ये तरीका बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। जी। बात ये है कि सोल्यूशन कितना नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। हम्म, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? आपका माइक इको कर रहा है। है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो पहले वाले जो पहला क्वेश्चन था उसको कैसे करेंगे? जैसे लास्ट टर्म था एन स्क्वायर था, है ना, सी एन, ऐसा था ना, बोलो। बात सुना रही है? यस सर। तो बेटा एन स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है, क्यों, क्या है, क्यों, एन ही तो है। सही समझ में आ गया ये वाला मेथड। ओके ठीक है फिर। सर एक क्वेश्चन भेजो आप, हाँ हाँ भेजो बता भेजो। देंगे कैसे करेंगे।
कहाँ भेजा है? अनिकेत? जरा ऐसा ही ग्रुप में। तो लोग करेंगे कैसे सर, वो डाउट था मुझे। n इक्वल टू 5 फिर उसको जनरलाइज करने को ही बोला है के लिए। सर इतना तो पता चल गया था कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब ये कहीं तो जाके कन्वर्ज करेगी और फिर इसका सम भी फाइनाइट होगा। लेकिन यहाँ पे अभी ये डिफरेंशिएशन वाला नहीं है ना? ये डिफरेंशिएशन वाला नहीं है, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, डिफरेंशिएशन पे बेस्ड नहीं है ये। ओके सर, ठीक है? मुझे कैसे कुछ फंक्शन बना के डिफरेंशिएट करना था, उससे नहीं कर सकते? किससे? कुछ ऐसा फंक्शन बना के फिर उसको डिफरेंशिएट करके। क्योंकि ये सीरीज बेटा इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो बाइनोमियल का समझ रहे हो? अच्छा हाँ, डिफरेंशिएशन भी तो ये इनफाइनाइट सीरीज बाइनोमियल में कहाँ आ जाएगी? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये अभी यहाँ पे ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है? क्लास के बाद मतलब क्लास के आखिरी के समय में हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है? 10 मिनट पहले, ठीक है? कि दूसरी भी क्लास है वजह से। हाँ, उसके बाद बता देना पहले, ठीक है? तो हम लोग इंटीग्रेशन पे आ रहे हैं। ये बेसिकली जो हमने अभी किया है उसमें आप डाल देना हेडिंग है ना, टाइप डिफरेंशिएशन, ओके है ना? डिफरेंशिएशन कब करना है? जब बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना और उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, NQ प्लस R टाइप का हो कोई, ओके ठीक है? जी सर। तब हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, ठीक है? ओके, इंटीग्रेशन कब यूज करेंगे? हेडिंग डालना है इंटीग्रेशन, ओके? इंटीग्रेशन कब यूज करेंगे? क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है? बोलो। यस सर। तो इसमें कब करते हैं ये यूज? जब डिनोमिनेटर में कुछ हो कांस्टेंट्स। यहां से तो इतना पता चल गया कि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? बोलो। जी। तो क्या उसी तरह कुछ जनरल लिख लें क्या? उसी तरह कुछ होगा? Cn 1/n प्लस r टाइप का, है ना? बोलो। बाइनोमियल कोफिशिएंट और उसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नंबर इस प्रकार का हो, तभी तो करेंगे। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, है ना, ट्राई करो। C0 1 इंटू 3 माइनस C1 2 इंटू 3 प्लस C2 3 इंटू 3 माइनस C3 4 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट, है ना? इससे पहले एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ये तो आप समझ जाओगे, है ना? CR अपॉन R प्लस 1 समेसन R इक्वल टू 0 टू n, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है? जल्दी से दोनों निकाल दो। तो दोनों ठीक है। ओके सर। तो सर सेकंड वाला ओके। अर्नब क्या बता रहे हैं? 1 प्लस 6 की पावर n को 0 से 1 इंटीग्रेट। ठीक है, एक मिनट।
सर दूसरे का 1/3 n+1 है क्या? 1/3 इंटू n 1/n मतलब 1 डिनोमिनेटर में 3 इंटू n+1 1/3 डिनोमिनेटर में n+1 ठीक है। और किसी का ये और अच्छा इन्होंने 0 से 1 इंटीग्रेट करने को बोला ना, उसकी जरूरत नहीं है, हम कांस्टेंट k लेके भी कर सकते हैं। बेसिकली हमको एक एल्गोरिथम चाहिए जो पहले में हमने डेवलप किया है, हमको एक एल्गोरिथम चाहिए, ठीक है? रैंडमली नहीं चाहिए हमको आंसर, है ना? आप एल्गोरिथम बताओ कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? तो सर यहाँ पे क्या करेंगे ना कि हम 1/3 को कॉमन ले लेंगे पहले सब में से, तो 1/3 कॉमन लेने के बाद c0 माइनस c1/2 प्लस c2/3 ये हो जाएगा। फिर मैं आपको फिर सॉल्यूशन भेज दूँ अपना ग्रुप पे, और फिर सर फिर 1 माइनस एक्स की पावर n को एक्सपैंड कर लेंगे, देन 1 माइनस एक्स की पहले पावर n को पहले एक्सपैंड पहले क्या करेंगे? सर पहले 1/3 कॉमन ले लेंगे। 1/3 कॉमन ले लेंगे। समय 1/3 है इसलिए? हाँ ओके, c1/2, c2/3, c3/4, ठीक है फिर? फिर सर 1 माइनस एक्स की पावर n को एक्सपैंड करेगा अलग जगह कहीं भी। ओके, क्या करें? 1 माइनस एक्स की पावर n नहीं, आप नॉर्मल 1 माइनस एक्स की पावर n को एक्सपैंड कर दीजिए। 1 माइनस एक्स की पावर n को एक्सपेंड कर दें, ठीक है? तो ये n चूज 0 माइनस n चूज 1x प्लस n चूज 2x n स्क्वायर n ऐसे choose ही 0, n choose 0, माइनस n चूज 1x ओके, प्लस n चूज 2x स्क्वायर ऐसे। फिर इस चीज को इंटीग्रेट कर लेंगे, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट में हम एक बार इंटीग्रेट करिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू -1, ठीक है, और ये हो जाएगा n चूज 0 इंटू एक्स माइनस n चूज 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर प्लस प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा एकदम लास्ट में सीरीज में, प्लस के भी होगा ना सर, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो। अब x को 0 पुट कर देंगे तो हमें k मिल जाएगा। फिर तो x को 0 पुट करने के बाद हमें वैल्यू k की आ गई -1/n+1, k की वैल्यू -1/n+1, और यहाँ पे x को 1 पुट कर देंगे तो ऊपर तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में अपनी सीक्वेंस मिल जाएगी प्लस के, तो k को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 1/n+1 हो जाएगा, तो फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ओके, ये सबका हो गया ये? सबको समझ में आ गया नो ये? सर, हाँ? नो सर। नहीं है यार? सर हाँ? मैंने भी किया है पर मेरा 1/2n+1 आ रहा है। 1/2 n+1, 1/2 तो आएगा ही नहीं, पहली बार दिख रहा है कि 3 मल्टीप्लिकेशन में है ना? पर अच्छा मैं आपको भेज दूं, मैंने कैसे किया है हाँ, अपने वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे में एक बार। अपने वाले ग्रुप में भेजो, ठीक है? 2027 वाले में या वो आईएससी वाले में? 2027 वाले में। ठीक है। और किसी का? अर्नब? अर्नब? ओके, 1/3 कॉमन लेके इंटीग्रेट कर दिया 0 से 1। ओके, 1 सबका अलग अलग आ रहा। मेरे में माइनस साइन भी नहीं आ रहा, और सर 1 की यही आ रहा जगह है 1/3n+1। 1/3 n+1 है ना? जी हाँ सर। हाँ सर 1/3/n+1 आएगा, वो मैंने इंटीग्रेशन मेथड कर दिया था। ओके, ठीक है। पहला वाला? पहला वाला? सर इसको भी कर देते हैं 1 मिनट।
सर वो सी के है, मतलब बता देगा। सी आर ओवर आर प्लस वन, आर गोज टू 0 to n प्लस n, सॉरी n। ओके ओके ओके, गॉट इट सर। सर से नोटेशन बहुत अच्छी है सर, मुझे आज पता चला। क्या किसकी, बहुत, मेरी? नहीं नहीं, हाँ मतलब बहुत टाइम बचा रहा है, मतलब मैं ब्रैकेट से लिखता था ना, तो बहुत टाइम लगता था ब्रैकेट बनाने में, इसलिए। ओके, यहाँ पे 1 डालेंगे तो डायरेक्ट क्या किया गया, इंटीग्रेट ही कर दिया गया है ना। 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। माइनस 1। कितने लोग कह रहे हैं यही आएगा? कितने लोग कह रहे हैं यही आएगा? सर 2 की पावर n+1 -1 बाय n+1। वेरी गुड, यही आएगा, यही आएगा। अच्छा, जी जी, इंटीग्रेशन याद कर लिया मैंने। ओके नहीं, 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस 1 होगा, माइनस 1 बाहर आएगा। ओके, एक और नया आंसर आया है। अरे ये हाँ, ये होगा। ओके, एक क्वेश्चन आपने ग्रुप में डाल दिया है उस पेज पे। 2027 वाले में डाला करो, ठीक है? ओके सर। तो बेसिकली हमको चाहिए एल्गोरिथम, है ना? ये रैंडमली कुछ नहीं चाहिए कि रैंडमली कुछ हो रहा है, सब कुछ, है ना? बोलो। तो इसमें क्या किया है, जस्ट हमने 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, और तो कुछ किया नहीं है ना? बोलो, ये बात जी समझ आ रही है? बोलो। जी सर। ओके, तो एक बार इसको ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देखो, मन की आंखें, ठीक है? अभी हमने टफ दिया नहीं है। 1/n³ + r, ओके? तो अब ये ध्यान से देखना, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं। 1/n³ + r Cn, ये अगर nth टर्म हो, ओके, क्लियर? तो हमको करना क्या है, हमको करना क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, सॉरी, होल n, ओके, इसमें x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? अगर ये लाना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा n x की पावर n था, है ना? लास्ट टर्म यही तो होगा ना, है ना? बोलो। तो x की जगह अगर हम x पावर q सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cn x पावर q n, ओके? बोलो। जी। ओके, और अगर हम इसको थ्रो आउट, है ना, ये हमारे पास बन गया 1 प्लस एक्स पावर क्यू की पावर n, और इसको ये लास्ट टर्म बन गया, है ना? इसको मल्टीप्लाई कर दें x की पावर उससे। Cn x हाँ, पावर क्यू n, इससे किसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं?
x की पावर r से 1 प्लस x की पावर आज x पावर r माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि इंटीग्रेट करने पे तब हमको मिलना चाहिए, है ना। जी तो x पावर r माइनस 1, तो ये बेसिकली बन गया cn x की पावर qn प्लस r माइनस 1, है ना। क्लियर? जी बोलो, ये tn बन गया, है ना। तो ये जब tn बन गया तब हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तब हम इंटीग्रेट करेंगे x पावर r माइनस 1 1 प्लस x की पावर q की पावर n, है ना। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना तो आना चाहिए, है ना। क्लियर है ये? सर इसमें तो वो हो जाएगा ना, उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ इसको पे क्या आएगा, इंटीग्रेट एक मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया सी क्यू एक्स की पावर r माइनस 1 प्लस डॉट डॉट, है ना। जी तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स की पावर क्यू एन प्लस आर अपॉन क्यू एन प्लस आर और सी एन। क्लियर? जी ओके। लेकिन हम अब इनडेफिनेट यही इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो कांस्टेंट के भी आएगा, है ना। जी इसलिए हम इनडेफिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट के वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेट करेंगे। अगर यहाँ पे हमको चाहिए केवल प्लस 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 साइन चाहिए, ओके। क्या चाहिए, सब प्लस प्लस में चाहिए ना, और बाकी सब केवल यही यही वाला टर्म चाहिए, इनका सम चाहिए, है ना। समझ मारा मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब सारे प्लस अभी हमने पॉजिटिव में बताया था चाहिए। कि 1 प्लस एक्स, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n में इनका सबका सम चाहिए, है ना। सी नॉट सी वन एक्स प्लस डॉट डॉट सी एन एक्स पावर n, इसमें सम चाहिए तो x इक्वल टू 1 रख दो, है ना। कोई भी सीरीज हो, कोफिशिएंट का सम चाहिए तो x इक्वल टू 1 रख दो। तो सी जी नॉट प्लस सी वन प्लस डॉट डॉट सी एन आ जाता था, है ना। इसमें भी कोफिशिएंट का सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर 1 रख दें, इसमें 1 रख दें, अपर लिमिट 1 रख दें तो सम आ जाएगा, और बाद वाला हमको चाहिए नहीं तो वहां पे 0 रख दें, है ना। जी ये बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। तो बेटा अगर सीरीज है उसमें केवल प्लस साइन चाहिए, है ना, क्या चाहिए, प्लीज प्लस साइन, तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे। ये समझ आ रही है? अगर हमें पॉजिटिव समेशन चाहिए सीरीज का, ये बात समझ आ रही है? कोएफिशिएंट्स का। जी ओके। अगर मान लो हमको क्या चाहिए होता, पॉजिटिव निगेटिव चाहिए होता, है ना। पॉजिटिव निगेटिव चाहिए होता तब क्या करते हैं बताओ कोई। -1 से 1 कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कितने लोग समझ गए, बोलो। अगर हमको क्या चाहिए होता, आइडेंटिटी हमारे पास जो है उसमें केवल पॉजिटिव साइन होते तो हम 0 से 1 लेते। आइडेंटिटी के पास अगर हमारे पास क्या होते, प्लस माइनस साइन होता, है ना, तो हम क्या करते, -1 से 0 इंटीग्रेट करते। ये बात समझ आ रही है? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? सिर्फ नेगेटिव साइन होता तब ना। हाँ, पॉजिटिव निगेटिव, है ना, अल्टरनेट। एक बार निगेटिव आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा ना। इवन पावर वाले में तो माइनस रखने पे पॉजिटिव आ जाएगा ना। जी 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 सर। ये जी बात सर। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव कोई जरूरी नहीं है, माइनस प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है ना। जी ओके। अगर हमको क्या चाहिए होता कि एक बार 1 रखो, एक बार -1 रखो, तो एक बार 1 और -1 में क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? -1 से 1 में। हाँ, -1 से 1 में तो ऑड वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 रखे पे 1 रखने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 हाँ रखने पे ऑड तो ये आ गया, और -1 रखने पे आ गया C0 माइनस C1 प्लस C2 डॉट डॉट माइनस C3। समझ आ रहा है? हाँ तो हाँ ऑड वाले मतलब वो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव जो बन रहे थे ना ऑड पावर वाले, वो हाँ, कैंसिल हो जाएंगे, तो टू इसका टाइम्स हो मतलब अगर आइडेंटिटी के पास, है ना, आइडेंटिटी के पास किस तरीके से टर्म हो, मतलब कोफिशिएंट हो, C0, है ना, C2 C4 इस टाइप के हो, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, -1 से 1। ये बात समझ आ रही है? ओके। अब ये आपको बताना पड़ेगा, आइडेंटिटी अगर कंटेन करे, मान लो C1 C3 C5 C7 एंड सो ऑन, देन क्या करेंगे, 1 से -1।
1 से -1 सोचो पहले, ठीक है? 1 से -1 नहीं, करेंगे तो लगेगा यही कि आएगा, ठीक है? जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ये होती है लिमिट a टू b f dx इक्वल टू -b टू a f dx। तो बता रहे हो फिर ये आ जाएगा, मतलब माइनस साइन का अरे केवल नहीं, तो अंतर है, नेगेटिव में आ ठीक है? जाएगा। हाँ, 1 मिनट बस। कोई बताएगा? क्या बता रहे हो? आयोटा टू आयोटा। सर, तो बेटा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। रियल लाइन पे बात कर रहे हैं। सर 1 मिनट। अभी मैंने किया है ना? अभी मैंने किया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, प्लस माइनस साइन आ रहा है एक में, है ना? बोलो। जी। प्लस जी। माइनस अगर साइन आ रहा है, हमको चाहिए ऑड वाला, है ना? और प्लस प्लस किस में आता है? 0 से 1 में। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। प्लस माइनस वाले और प्लस वाले ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होंगे? इवन इवन वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे ना? बोलो। जी सर, जी। जी। जी सर। किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? सर हम सेकंड यहाँ से पे फर्स्ट को, है ना? फर्स्ट से सेकंड मतलब 1 - 2 कर सकते हैं ना? सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि फर्स्ट से सेकंड को? 1 - 2 करना पड़ेगा। 1 - 2 करना पड़ेगा। तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे ना, जो ऑड वाले टर्म्स थे। ओके, ठीक है। तो बेसिकली देख लेना वहां पे प्लस माइनस क्या है, लेकिन और 2 टाइम्स आ जाएगा ना, 2 टाइम्स, ओके? हम्म, 2 टाइम्स आएगा ना? ये बात समझ रहा है? जी। बेटा ऊपर इनको भी 2 टाइम्स इनको इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? ये फर्स्ट वाला है ना? और ये सेकंड वाला है। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो देखो ये C0 कैंसिल हो रहा है, 2C1 आ गया, 2C3 आ गया, है ना? तो 2 टाइम्स आ जाएगा ना, जो हमको चाहिए, है ना? C1 C3 वाले, बोलो। जी। 2 टाइम्स आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 1 टाइम्स, तो डिवाइड भी होगा, डिवाइड है बाय ना? 2। तो क्या करेंगे बेटा? 0 से 1, है ना? माइनस -1 से 0 डिवाइड बाई 1। ये बात समझ रही है? जी। तो बेसिकली मैं सही से लिख देता हूं, है ना? 1/2 -1, सॉरी 0 से 1 माइनस -1 से 0, ठीक है? जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताए। बोलो। नहीं सर। ओके। और क्या समय अगर मान लो डिनोमीटर में नंबर्स हैं, है ना? डिनोमीटर में नंबर्स हैं, ओके? बोलो। कुछ इस तरह, ओके? ये वाला स्टार्टिंग में हमने बताया था, ठीक है? कहाँ गया? हाँ, ये हमको केवल यही चाहिए, ओके? बोलो। इस टाइप के चाहिए, ठीक है? एज इट इज केवल यही चाहिए, है ना? केवल यही चाहिए, ठीक है? रिपीटिशन में, ठीक है? ये बात समझ रही है? नहीं। मतलब बेटा एक तो NQ+R है, और फिर मान लो आ जाए Q1N+R1, है ना? इस टाइप का, अच्छा, मतलब Q और R चेंज हो रहा है। है ना? मतलब 2 का प्रोडक्ट आ जाए, फिर 3 का प्रोडक्ट आ जाए। बस समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अभी तो सिंगल है टर्म नीचे, हम्म। बात तो समझ यहाँ रहा पे है? डबल तो इसका 2 मतलब 3 आ एक बार और जाएगा डिफरेंस, कुछ। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब तो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे। जी। बेटा अगर एक बार और इंटीग्रेट कर दें इसको, मन की आंखें खोलो, ठीक है? इसको एक बार और इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर Qn+R+1 डिवाइड बाई Qn+R तो था ही, और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा Qn+R+1, ओके? बोलो। हाँ हाँ, जी तो सर। प्रोडक्ट आ गया ना? जी।
तो देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आ रहा है तो बेटा फिर उसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना? इंटीग्रेट हाँ सॉरी, अगेन इंटीग्रेट करेगा ना, है ना, करना पड़ेगा। इफ द डिनोमिनेटर ओके ऑफ बाइनोमियल, है ना, कोफिशिएंट, है ना, कंटेन्स ओके, या फिर रख क्या लिख दें, देयर इज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरल्स, है ना, न्यूमेरिकल्स ओके, देन क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट 0 से x इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, फिर अगेन, है ना, 0 से x ओके, या फिर अगर 2 बार आ रहा है प्रोडक्ट, 2 बार आ रहा है तो 0 से x नहीं करो, सुटेबल लिमिट ले लो, है ना, हाँ मतलब 0 से 1 या 0 से 2 ऐसा कुछ ले अकॉर्डिंग टू अगेन इंटीग्रेट, है ना, अकॉर्डिंग 1 2 3 4 जो हमने किया है अभी तक, ओके, बोलो। और जी 3 सर। का, अगर 3 का प्रोडक्ट हो गया तो 2 बार इस तरह डिफरेंशिएट करो, फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है? जी ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आ गया। ओके, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। सर एक बार 5th वाला पॉइंट बता दीजिए दोबारा। मैंने कहा नीचे जो है, अगर ये पहले था यहां तक समझ में आया था ना, जी सर। इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी था ही नहीं, इसमें +1 ऐड हो गया और नीचे ये डिनोमिनेटर में आ गया, ओके। जी सर। अब अगर हमको यहाँ पे हमको इसको कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर हमको यही चाहिए फिर से इंटीग्रेट करना है तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट किया गया होगा 0 से x, ओके। जी। इसको 1 से 0 से 1 नहीं इंटीग्रेट कर सकते, जिसको इंटीग्रेट किया गया होगा 0 से x, ओके, 0 से x, तो ये हमारा बच गया होता और 0 रखने पर ये 0 हो गया होता, तभी तो हमारे पास ये बचता। फिर हम अगेन इंटीग्रेट करने की स्थिति में आते जब हम यहाँ पे x होता है ना, ये लिमिट ओके लिया सर। होता तभी तो हम इस स्थिति में होते, बोलो। यस सर। फिर उसके बाद हमारे पास ये आ गया, अब हमको देखो कि प्लस माइनस साइन लाना है कि माइनस प्लस लाना है कि C1 C3 C5 लाना है कि C0 C2 C4 लाना है ना, इवन सफिक्स लाना है कि ऑड सफिक्स लाना है कि प्लस माइनस साइन लाना है, जो भी 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग फिर इंटीग्रेट करो वो लिमिट के अकॉर्डिंग, ओके। और एक बार ओके सर। और चाहिए यहाँ पे, फिर इंटीग्रेट करो 0 से x, देन फिर अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 इंटीग्रेट करो, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्वेश्चन बनाना समझ में आ रहा है? बोलो। जी सर। ये क्वेश्चन बनने की विधि है, तरीका है ना? ये जनरल मैंने बताया आपको कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना? जी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप करते रहो, है ना? ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो x की पावर q से, फिर x पावर r माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 0 से 1 इंटीग्रेट करो, फिर -1 से 0, फिर फिर इंटीग्रेट कर दो 0 से x, ओके, और फिर इंटीग्रेट कर दो, फिर 0 से 1 -1 से, ये करते रहो, हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे। बस हमारा है, जी सर। गर्वित ये बात समझाइए। यस सर। ओके, आर्या, यस सर। ओके, अर्नब एंड नलिन एंड पुरुषोत्तम, नलिन पुरुषोत्तम एंड यस सर। ओके प्रियम, यहाँ तक कोई जी दिक्कत तो सर। नहीं? ओके ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना, जल्दी से आप बता दो, ठीक है। जैसे C0/1 है ना, प्लस C2/3 प्लस C4/5 प्लस डॉट डॉट, है ना, इसकी वैल्यू निकाल दो जल्दी से। तो ये क्या, कौन सा है, कौन वाला है ये? थर्ड। वेरी गुड वेरी गुड, ये थर्ड टाइप का हो गया है ना, T3। और ये T4 तो है नहीं, है ना, T4 अच्छा ये है, एक T4 का दे देता हूँ, है ना।
यहाँ पे ऑड वाले होंगे, ठीक है। क्लियर? जल्दी निकाल दो, है ना, क्लास शिफ्ट करनी पड़ेगी, एक आपका क्वेश्चन बताना है, ठीक है। C5 सॉरी T5 है ना। सर आप रात में मतलब बता दीजिएगा, सोल्यूशन भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, है ना। अभी जल्दी से इसको बता दो, फिर मैं 10-20 मिनट शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली में शिफ्ट करने में ये होता है ना, थोड़ा लगता है कि प्रोफेशनल नहीं है ये, ठीक है। तो सर मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, आप रात में भेज दीजिएगा कभी जब फ्री होंगे, आप सोल्यूशन लिख के भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ओके, एक्चुअली में बायनोमियल का नहीं है ना, समझ गया ना। मतलब बायनोमियल कोफिशिएंट तो यूज हो रहे हैं उसमें, लेकिन बायनोमियल की थ्योरी नहीं लगेगी उसमें, समझे, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है वो। हाँ लिमिट्स की लगेगी, लग हाँ, रहा था मुझे, लिमिट्स की लगेगी। वहां पे टर्म्स कुछ कैंसिल आउट होंगे, है ना, मतलब समझ रहे हो, कुछ इस तरह। उसको एक बार देखो टेलीस्कोपिक, या फिर कुछ और बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई करूंगा एक बार उससे। हाँ मैं तो बाइनोमियल पे फिक्स था ना, तो फिर मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा था। आपने बता दिया बाइनोमियल से उतना नहीं है, तो फिर ट्राई करूंगा। हाँ, बायनोमियल क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है ना, उसमें तो फाइनाइट सीरीज होती है ना अपने पास। जल्दी बता दो बेटा, 3 4 5 है ना। सर पहला वाला 2 की पावर n+1/n+1 होगा क्या? 2 की पावर n+1/n+1। मुझे नहीं पता, बताओ और वेरीफाई करें। अच्छा, जितना जो तरीका हमने बताया है, जो भी क्वेश्चन था, अभी कोई क्वेश्चन किया था क्या? अभी कोई क्वेश्चन किया था, है ना। इंटीग्रेशन वाला कहाँ किया था? अभी आप लोगों ने किया था ना ये वाला, ये दिख रहा है, सेकंड वाला, बोलो। सेकंड वाला क्या चल रहा है, प्लस माइनस साइन चल रहा है ना। जी। तो क्या ये 1 + x की पावर n को हम -1 से 0 इंटीग्रेट कर दें, काम नहीं आएगा -1। आपका? बोलो, आंसर आ गया ना ये? नहीं समझ में आया, बोलो। ये आ गया कि नहीं आ गया? समझ गया सर। ओके, यस तभी सर, आ गया। हाँ। ये समझ में आ गया ना? ओके, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। -1 से 0 इसको इंटीग्रेट कर दो, ये आ गया है, ठीक है। सर उसका जवाब सही आ रहा है सर, वहाँ पे जो उसने लिखा है, मतलब जो वो क्वेश्चन था सही लिखा है। ओके, अर्नब ये समझ में आया है ये? ओके, एक मिनट नीचे क्वेश्चन दिखा दीजिए। बेटा हो नहीं रहा है कुछ, इसमें पीछे नहीं जा रहा है ना। क्वेश्चन है C0/1 + C2/3 + C4/5 ... ये क्वेश्चन है। नहीं, इसके अगले वाला। अगले वाला नहीं पता। एक मिनट रुक जा भाई, बस हो गया। अरे, इसका 2 की पावर n+1 आया है। 2n+1 आया जी सर, n+1 आया था। ओके, ठीक है। और किसी का आया ये काउंटर चेक करो, यहाँ पे करना क्या है ना,
0 से 1 और -1 से 0 इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो बस। नहीं, ये तो वो वाला है ना, इवन वाला है, तो क्या करेंगे? ये आपने P4 का बता दिया। -1 से +1 इंटीग्रेट कर दो, है ना? यही ना? जी सर, यही किया। यस सर। ओके, क्योंकि यहाँ पे इवन सफिक्स है ना, लोअर सफिक्स, ओके? ये हो जाएगा? सर -1 से +1 करेंगे तो फिर वो ऑड वाला आएगा। तो -1 से +1 करेंगे, ऑड वाला आएगा। सबसे पहले वाले में। सर मेरा 2 की पावर n अपॉन n+1 आ रहा है। ओके, 2 की बार ये -1 से +1 किया है आपने? हाँ जी। ओके, तो अनिकेत बता रहे हैं ये तो नहीं आएगा -1 से +1 करने पे। ये बताया तो है हमने, कंसेप्ट जो बताया है उसमें गलती है क्या कोई? अभी तो नहीं, यही माइनस से +1 मैं अपनी कैलकुलेशन चेक करता हूँ 1 मिनट। एक मिनट, नहीं ये मेरे देखो पे भी 0 2 4 ये आ रहा था, हम तो -1 से +1 कर दिया हमने। सर बट वो C2 का जो कोफिशिएंट होगा x³/3 जैसा कुछ होगा, जो कोफिशिएंट होगा इंटीग्रेट में x³/3 जैसा कुछ होगा, फिर x³ में से 1 और -1 तो कट जाएंगे ना लिमिट्स, वो तो नहीं वैल्यू आएगा। -1 से 1 तो नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर। C0 + C1x + C2x² + Cn x⁴n, है ना? इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा C0x C0x + C1x² / 2 C2 / 3 Cn x⁴n + 1 / n+1 -1 से 1, तो 1 रखा तो हमारे पास क्या आ गया? C0 + C1 / 2 C2 / 3 Cn / n+1 -1 रखेंगे तो C0 C1 / 2 -C2 / 3 है ना? ये 0 हो जा रहा है ना फिर। एक मिनट रुको, तो यहाँ पे ये माइनस रखेंगे, है ना? तो -1 की पावर क्या आ जाएगा? n, है ना? Cn अपॉन डिवाइड n+, बाय और ये तो सब कट जाएगा माइनस रखेंगे ना, माइनस करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना इंटीग्रेशन में, पहली लिमिट माइनस, है ना? अच्छा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला अपर लिमिट प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, है ना? गॉट इट सर, मेरी गलती थी। तो ये कैंसिल होगा, ठीक है? 3 वाला कैंसिल होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास बच जाएगा 2 टाइम्स C0 और फिर C अच्छा हाँ सर, 2 की पावर में n/n+1 होगा। हाँ? मेरा गलत था। वो मेरा थोड़ा इंटीग्रेशन गलत था। आंसर वही 2 की पावर n/n+1 होगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + x की पावर n+1 / n+1, है ना? और -1 से 1 रखेंगे तो एक बार 1 रखेंगे तो 2 की पावर n+1 माइनस, है ना, 0, ओके? यही ना? यही बता रहे हो आप बेटा, यही बता रहे हो? ओके, यस सर, फिर 2 डिवाइड में भी आ जाएगा RHS से, हाँ तो 2 हाँ की सर। पावर n और बचा। ये वाला 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक 2 वहाँ 2 से की पावर 2 कैंसिल n आ करेंगे जाएगा, तो। है ना? वेरी गुड। जिसने पहले आंसर बताया था उसने 2 से डिवाइड नहीं किया था, है ना? अच्छा, पहली बार हाँ, में ही उसमें 2 आंसर की आ पावर गया। n+1 रह गया था मेरा। ओके, अर्नब ये समझ में आ गया? नहीं आया सेकंड था, पर वो पहले वाले में मैं 4th डिवाइड 5th हो जाएगा? ओके, जी ठीक है, मैं तुम्हारा क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा, है ना, आइडिया दे देता हूँ।